जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस श्रीमद् भागवत गीता सार में। भक्तों, हमने दूसरे अध्याय का पान किया था और उसमें ये जाना था, भगवान ने अर्जुन जी को ये बताया कि दो प्रकार के कर्म ज्ञान दिए थे। एक ज्ञान योग यानी कि सांख्य योग, दूसरा कर्म योग। लेकिन अर्जुन जी उसको नहीं समझ पा रहे थे। ऐसे ही भक्तों, ज्ञान योग और कर्म योग जो है उसको समझने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। भगवान ने तो 45 मिनट में उनको बता दिया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, लेकिन हम कितने समय में समझेंगे ये प्रभु ही जाने। आइए इसको आरंभ करते हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण जो किया कि अर्जुन जी को भगवान ने आत्मज्ञान दिया था, और वो आत्मज्ञान जो था वो उसको समझ नहीं पाए थे। वो ये समझ नहीं पाए थे कि भगवान का क्या कहना है कि तू आत्मा है और आत्मा कभी मरता नहीं है, सदा रहता है, अमर है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, ना ही वो जन्म लेता है। ये शरीर का जन्म होता है जिसको वो धारण करता है, और ये शरीर ही मरता है जिसको वो छोड़ता है। लेकिन जब मानव शरीर को मैं मान लेता है तो उसकी इंद्रियों के अधीन हो जाता है। उसके फलों के लिए जो इंद्रियों को अच्छे लगते हैं उसके लिए वो भागता है, अपने शरीर को स्वस्थ करने के तरीके ढूंढता है। अपने शरीर की जो कर्म है जिसमें उसकी रुचि है, उसमें वो इंद्रियां जिसमें तृप्त होती हैं उसको ढूंढता है। और वो कहते हैं ना, ऐशो आराम देखता है। भक्तों, होता क्या है कि शरीर हमेशा पलटता रहता है। अगर आप गौर करें तो आपके बालकपन का शरीर, बचपन का, जब आप छोटे बेबी थे, वो शरीर, बालकपन का शरीर, उससे बड़ा शरीर, और अब कुमार अवस्था का शरीर, फिर मिडिल एज का शरीर, फिर बुढ़ापे का शरीर। तो शरीर ने कितनी पलटियाँ खाई, और उस बीच में आपके कितने विषय ऐसे रह गए जो आपने पूर्ण करना चाहे। अक्सर क्या होता है कि
जब इंद्रियां तृप्त करने में इंसान लगता है तो वो विषयों के चिंतन में लगा रहता है कि मेरे को ये चीज़ मिल जाए मैं प्रसन्न हो जाऊँगा। एक सर्वे हुआ था अमेरिका में, उसमें जहाँ पर उन्होंने ये सर्वे किया था कि जो आदमी मर रहा होता है उसकी अंतिम इच्छा क्या होती है, और जो नर्स वहाँ पास होगी वो उसकी अंतिम इच्छा लिखेगी, उससे जानेगी कि तेरे पास अभी समय समाप्त होने वाला है या तेरी इच्छा क्या है। तो अक्सर जो बड़ी उम्र के व्यक्ति जो मर रहे थे या छोटी जो भी जिसकी भी मृत्यु हो रही थी, अगर वो आखिरी समय में बोल सकता था तो उसको यही बोलता था कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, अगर ये इच्छा पूरी हो जाती तो मुझे आज ये मिल जाता। तो सबको इच्छा से ही रोका मतलब था और इससे आगे कोई मतलब नहीं था। तो अब अगर देखा जाए तो उससे बोला कि भाई आपकी उम्र, उस नर्स ने एक पेशेंट को बोला जो मर रहा था कि अब तो आप 80 साल के हो गए हैं, जो आप इच्छा करके बात कर रहे हैं कि मैं ऐसे करता, ये तो जवानी की इच्छा है, तो आपके मन में अभी तक उसकी पूरी करने की इच्छा बनी हुई है। बोला हाँ, उस इच्छा को मैंने बहुत दबा दिया था, आज मैं 80 साल का हो गया, मैं जानता हूँ मेरा शरीर इस काबिल नहीं है कि मैं उस भोग को भोग सकूँ, लेकिन मेरे मन में अभी भी इच्छा बनी हुई है, अगर वो भोग मुझे भगवान शक्ति दे भोगने के लिए तो मैं उसको भोग लूँ। तो भक्तों, ये क्या है, ये इंद्रियों का, मन का प्रेशर होता है हमारे ऊपर, और वो क्योंकि आत्मा तो अमर है, वो कभी मरता नहीं है, ऐसे ही मन भी कभी बूढ़ा नहीं होता, वो भी जवान रहता है। और उसकी इच्छा में आप देखिए कि इतना समय उसको पता ही नहीं चला कि मैं पैदा होने से लेकर के अब मृत्यु के मुख में जा रहा हूँ और अभी भी मैं इच्छा करके बैठा हूँ। तो ये जो इच्छा करके हम जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं ना भक्तों, ये जीवन मृत्यु के सृष्टि चक्र से बाहर नहीं निकलते। और यही भगवान ने अर्जुन जी को समझाने की कोशिश की थी, यानी कि अर्जुन हम ही हैं, आप ऐसे समझिए कि हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं भगवान कि अगर तेरे को जीवन मृत्यु से मुक्त होना है तो तेरे को या तो ज्ञान योग सीखना पड़ेगा, या कर्म योग सीखना पड़ेगा, या भक्ति योग सीखना पड़ेगा, या राजयोग सीखना पड़ेगा। बिना योग किए हुए तो कभी भी इस 84 के बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि जब तक कामनाएं रहेंगी तब तक ये मन और ये जो हमारे बुद्धि है, जो हमारा लिंग देह है, ये उसके मुताबिक भक्तों सृष्टि रच के हमारे को दूसरे शरीर में ले जाएगा। आप इसका एक बड़ा क्लियर उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आप सुबह उठते हैं, आप सुबह उठते तो आँख खोलते हैं तो आपके सामने क्या होता है, संसार होता है, खुली आँख का संसार है। और रात को जब आप सो रहे होते हैं तो एक सपन का संसार देखा होता है आपने। सपन में आप लोगों को भी मिलते हैं, अपने आप को भी देखते हैं, एक पूरा वैसे ही विजन होता है जो आपकी खुली आँख का होता है, यानी कि पूरे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ आप उस संस में देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हो जाता है भक्तों, अब आप उन दोनों को एक पल के लिए याद करें और अपने आप को देखें कि आप को किस में आप थे। तो आप देखेंगे कि मैं जागती आँख के अंदर देख रहा हूँ, मैं संसार में हूँ, और जब मैं सो रहा था तो मैं सपने के संसार में चल रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा जागते संसार में भी रहती है, सपने के संसार में भी रहती है, और जो शिशुपुति होती है यानी कि गहरी नींद, उसमें भी रहती है, जिसमें उसको पता नहीं चला, मतलब कट ऑफ हो जाता है और ऐसा लगता है कि समय बहुत जल्दी बीत गया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक मछली अपना
नदी में कभी इस किनारे आती है, एक जागृत है, कभी बीच में रहती है, वो उसका कहते हैं ना सुषुप्ति है, यानी कि उसकी डीप स्लीप है, और दूसरे किनारे पे जाती है तो सपन देखती है। लेकिन मछली वही है। तो सारे संसार भी सच्चे हैं, कोई इसमें झूठ नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है वो सब में देख लेती है। हमारा जो सपन का संसार है, क्योंकि जब हम सपन में थे तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ये झूठा संसार देख रहे थे, लेकिन जब आपकी आँख खुलती है तो आप कहते हो ओह ये तो ड्रीम था। लेकिन उससे पहले सपन में नहीं लगता। सपन में क्या लगता है कि मैं हकीकत में इसी दुनिया को एंजॉय कर रहा था, या इसी दुनिया में जो भी आप उस सपन में कार्य कर रहे थे वो हो रहा था। तो इसी को भगवान ने इसी ज्ञान को बढ़ाते हुए भगवान ने इसको तृतीय अध्याय में भगवान ने ये बताया है कि कर्म योग के लिए बोला है अर्जुन जी को कि कर्म योग करना चाहिए। और इस योग को आरंभ करने से पहले अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि क्या प्रश्न किया? अर्जुन उवाच जयसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्कं किं कर्म घोरमां नियोजसि केशवा। हे जनार्दन, यदि आपको कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। भक्तों, ये प्रश्न मेरा और आपका ही है। अगर हमारे को गुरु ने ज्ञान योग दिया है और हमें समझ में नहीं आ रहा है, कर्म योग भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे को गुरु से प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे गुरु जी, मेरे को आप ना, मैं ज्ञान योग नहीं समझ सका, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर्म करूं, जैसे कि भगवान उसको बोला कि तू युद्ध से मत भाग। लेकिन अगर मैं अपने बुद्धि के ज्ञान से सोचूं तो युद्ध करूंगा तो मैं मारूंगा तो पाप को प्राप्त होऊंगा, तो मेरे को तो नरक मिलेंगे। लेकिन आप कहते हैं कि युद्ध करना चाहिए और युद्ध करना ही धर्म है, तो ये धर्म और ज्ञान दोनों उल्टे हैं। आप मेरे को कृपा करके बताइए। जब ऐसे ही वक्तों हमारे मन में संशय उत्पन्न हो जाते हैं कि हम ज्ञान योग सुनते हैं पर हमें समझ में नहीं आता है, हम कर्म योग सुनते हैं हमें समझ में नहीं आता है, तो उसको समझने के लिए भक्तों गुरु के पास जाओ और गुरु से पूछो कि मैं किस प्रकार से इस कार्य को करूं। होता क्या है कि हमारे जो माइंड है ना, वो बहुत ज़्यादा फैला हो रहता है। यानी कि आप ये समझिए, छोटे छोटे बल्ब 100 जलाए जाएं और उनकी लाइट को कंसंट्रेट किया जाए तो वो नहीं होते हैं। लेकिन एक बल्ब 100 वाट का जलाया जाए तो उसकी लाइट बहुत ज़्यादा होगी। तो क्या होता है कि हमारी जो बुद्धि है ना, वो डिस्टर्ब है, हम उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, अनेकों चिंताओं से वो ग्रस्त रहती है। आप देखिए, जब कई बार हम ज्ञान सुन रहे होते हैं, लेकिन ज्ञान सुन रहे होते हैं गुरु के पास, लेकिन पहुंच कहाँ जाते हैं? अपने घर में पहुंच जाते हैं ये देखने के लिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। विचार से, यानी कि मन से आप पहुंच जाते हैं कि मन में ये विचार आता है, अरे वो दूध वाला आ गया होगा, उसने दूध दिया कि नहीं दिया, कैसा पानी वाला तो नहीं दे दिया, ये तो नहीं दे दिया, लेकिन सुन रहे हैं ज्ञान। अब ज्ञान सुनते सुनते आपको विचार आता है कि मेरी पत्नी तो बाहर गई हुई थी, पता नहीं क्या आ गई नहीं आ गई, और फिर उसमें अंदर खो गए। लेकिन ज्ञान जो बोलने वाला वो बोल के चला गया। अब आप सोचते क्या बोला क्या नहीं बोला, तो आपके अंदर संशय इतने आ जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले बोला है फोकस, कि आप माइंड को फोकस करें, अपने ब्रेन को फोकस करें। जब तक आपका माइंड स्थिर नहीं होगा और आपका माइंड भाग रहा है एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान में, एक
गुरु से दूसरे गुरु में, एक सत्संग से दूसरे गुरु में, कभी ये अपलोड सुनने का दिल करता है, कभी वो अपलोड सुनने का दिल करता है, कभी ये किताब पढ़ने का दिल करता है कि शायद इसमें से मेरे को कुछ शक्ति मिल जाए, शायद मैं एनलाइटेंड हो जाऊं, मेरे अंदर कुछ उत्तेजित हो जाए, यानी कि कुछ ज्ञान योग मेरे अंदर जागृत हो जाए। तो भक्तों, जब हम किसी चीज़ के ध्यान ही नहीं देते तो ना तो हमारे को ज्ञान योग समझ में आएगा, ना कर्म योग समझ में आएगा, ना भक्ति योग समझ में आएगा, ना राजयोग समझ में आएगा। ये सब योग जितने भी हैं ये हम तभी समझ सकते हैं जब हम एक निष्ठ हो जाएं, यानी कि जैसे है ना, एक ओंकार सतनाम श्री वाहेगुरु, एक सच्चा ईश्वर, एक गुरु और एक सच्चा नाम, कि भाई मेरे को तो एक ही का ज्ञान सुनना है। ये नहीं कि मेरे को इसमें से कुछ समझ में नहीं आया चलो अब मैं दूसरे के पास। अगर आप इस तरह से करेंगे तो कहते हैं ना, फिर वो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना वहाँ से ज्ञान मिलेगा ना यहाँ से। जो भी आपको अच्छा लगे, जो ज्ञान सुने उसका मंथन करें, उसको गीता को पढ़ें, उसका मंथन करें और जानें कि ये क्या कहा गया है, ये मैं यहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ, उस गलती को आप ठीक करें। यही आगे भगवान ने कहा है। श्री भगवान वाच लोके अस्मिति विदा निष्ठा पुरा प्रोक्ता में अनक ज्ञान योग सांख्य नाम कर्म योग योगी नाम। हे निष्पाप, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य ना तो कर्म का आरंभ किए बिना ही निष्कर्मता को यानी योग को निष्ठा को प्राप्त होता है और ना ही कर्म के केवल त्यागने मात्र से सिद्धि यानी सांख्य योग को ही प्राप्त होता है। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों के द्वारा प्रवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब यहाँ पर भगवान ने एक रहस्य बहुत अच्छा खोला है भक्तों, अपने को इसमें ध्यान योग करना की बात है कि भगवान ने क्या कहा है कि मैंने तेरे को पहले ज्ञान योग दिया और उसके बाद मैंने तेरे को कर्म योग बताया, लेकिन तू दोनों ही नहीं समझ पाया। एक चीज़ समझ ले, अगर तू सोचता है कि मैं सर मुंडा करके इस युद्ध से भाग जाऊं, ऐसे बहुत बार होता है ना भक्तों। कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, जब उनसे कुछ नहीं होता ना वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनको समझ नर्वस हो जाते हैं, क्या करूं, ये मेरे आगे एक ऐसा पहाड़ आके खड़ा हो गया है। तो वहाँ से कई लोग विड्रॉ करते हैं और कई लोग विड्रॉ करने में क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। कई लोग विड्रॉ करने लगते हैं तो अपना मेंटल पीस खो देते हैं और वो अशांति को प्राप्त हो जाते हैं। जब अशांति होगी तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि पहला सवाल होता है, मैं किस लिए वरीड हूँ, मैं किस लिए चिंतित हूँ, क्या इस चिंता का कोई मैं हल कर सकता हूँ, अगर कर सकता हूँ तो क्या है। तो इस तरह से उस चिंता से बाहर आना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी चिंता का पहाड़ आगे खड़ा करके और उससे भागते हैं और वो पहाड़ साए की तरह पीछे लग जाता है और उसका होता क्या कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और यही मनुष्य की नेचर बताई है भगवान ने कि मानव की नेचर क्या है कि वो किसी भी पल, आप देखिए, आप बंदर को देखिए, वो कभी शांत नहीं बैठेगा, वो उछलता रहेगा, अभी ये इधर उछल उधर उछल, ये कर वो करता रहेगा। ऐसे ही मन की जो मनुष्य के अंदर क्या है, वो अपने इंद्रियों के उसमें लगा ही रहेगा। भले ही वो संन्यास ले ले, लेकिन क्या उसके विचार बंद हो जाएंगे? सिर मुंडाने से, मालाएं फेरने से, डंडौते डालने से, विशेष रगड़ने से क्या उसके मन में उठने वाले विचार समाप्त हो जाएंगे? नहीं होंगे,
क्योंकि ये जो है हमारे अंदर भगवान ने कहा ये प्रकृति जनित है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे को मिले हैं कि हमारे अंदर विचार आते रहेंगे, चाहे हम कुछ भी कर लें हमारे को सात्विक, राजस और तामस विचार आते रहेंगे। लेकिन जो मनुष्य इन विचारों के साथ बह जाता है वो मनुष्य क्या होता है, भगवान को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर कंसंट्रेशन, फोकस करने की, माइंड को एकाग्रित करने की शक्ति नहीं होती है। जब तक हम ये मेडिटेशन के थ्रू हम जब तक इसको कंट्रोल नहीं करेंगे कि विचार आए कोई बात नहीं, जैसे कि हम शोर बन जाए, यानी कि समुद्र का किनारा है, वहाँ लहरें आती हैं, टक्कर मारती हैं, शांत हो जाती है, टक्कर मारती है, शांत हो जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर विचार उठें, विचार आएँ, उसको हम देखें, वो आकर के शांत हो जाए, ना कि हमारे को अपने साथ बहा ले जाए कि हाँ ये उसने ऐसा करा था ना, अब मैं ऐसा करूँगा। ये विचार 1 मिनट में 40 विचार आते हैं। ये विचारों को आप अगर शांत करना चाहते हैं तो आपको योग में लगना पड़ेगा, और जब तक आप योग नहीं करेंगे, आप प्रभु का चिंतन नहीं करेंगे, सिमरन नहीं करेंगे, इस विचारों को कहते हैं ना किनारा, जो किनारे की दीवार है समुद्र की, वो भगवान के नाम की या मेडिटेशन की नहीं बनाएंगे तो ये विचार आपको घायल करते रहेंगे। और जब ये घायल करते रहेंगे तो क्या होगा, आप बह जाएंगे, विचारों की लहरों में बह जाएंगे और फिर आप संभल नहीं पाएंगे। यही भगवान ने आगे कहा है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य अस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रिय अर्थात विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक के मन से उनका इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनसत हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अविचार आते हैं तो इंद्रियों, जितने भी विचार हैं वो संसारिक हैं, नाशवान है। लेकिन जो मूढ़ बुद्धि यानी कि कम बुद्धि वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो विड्रॉ करते हैं, वो सामना नहीं करते, वो उसको संभाल नहीं पाते कि कैसे विचारों को कंट्रोल करना है, अपने कार्य में फोकस नहीं कर पाते। ज्ञान तो मिलता है, ज्ञान तो हर जगह मिलता है, किताबों में मिलता है, कई ऐसी किताबें हैं जिससे कि आप पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। बहुत सारे महापुरुषों की जो वाणियाँ हैं पुरातन, आज के नहीं, पुरातन की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें बहुत सारे आपको योगी मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छा बताया है कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करना है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि चलो हम हिमालय में चले जाएं, सिर मुंडाएं, वस्त्र दूसरे पहने और हिमालय में चले जाएं, और वहाँ जा कर के हमारे विचार आने बंद हो जाएंगे। लेकिन विचार तो साए की तरह है, वो तो आप कहीं भी जाएंगे तो साया तो रहेगा, जब भी लाइट आएगी कहीं भी तो साया रहेगा। कभी आपको ठीक है एकदम डीप अंधकार आएगा तो आपको लगेगा साया नहीं है, लेकिन फिर साया आ जाएगा। तो विचार आपको छोड़ेंगे नहीं। तो विचारों को इस तरह से करना चाहिए, जैसे आप देखिए, आपने दत्तात्रेय प्रभु जी के 24 गुरुओं के बारे में सुना था। उसमें से एक गुरु था बाण बनाने वाला, यानी कि तीर बनाने वाला। वो इतना ध्यान योग में था, मतलब वहाँ पर उसके पास से एक बादशाह की सवारी गुजर गई, बैंड बाजा बज रहे हुए, नाच गाने होते हुए, बहुत हल्ला गुल्ला होते हुए, और वो बाण बना रहा था। और वो उससे पूछा कि भाई तूने ये सवारी देखी बादशाह की? बोलता मुझे पता ही नहीं कब आई कब चली गई। इस तरह से जब आप चिंतन में ज्ञान योग से या कर्म योग से पड़ जाएंगे तो भक्तों तब क्या होगा, तब जा कर के आपका कल्याण होगा। वरना क्या होता, वो बाण बना रहा था,
डिस्टर्ब हो जाता तो बाण या तो भारी बन जाता, टेढ़ा बन जाता, कुछ भी होता। तो क्या होता है, अगर हम भगवान का सिमरन कर रहे हैं लेकिन सिमरन करते करते किसी शत्रु की याद आ गई तो उसी को हम गाली गलौज करने मन में शुरू कर देते हैं। सिमरन भी चल रहा है और गाली गलौज भी चल रही है। जैसे वो कई लोगों को आपने देखा होगा मंदिरों में या कहीं बैठे होते हैं या सेठी माला जप रहे होते हैं, हाँ भाई माला जपते जपते यूँ यूँ माला जप रहे होते हैं, हाँ भाई गाड़ी आ गई क्या, आ गई, हाँ ड्राइवर आ गया क्या, आ गया, अच्छा नाश्ता लगा दिया क्या, लगा दिया। तो अब उन माला की एक्सरसाइज पूरी कर लेते हैं। ऐसे ही संत साधु भी कई होते हैं, माला तो बराबर जप रहे होते हैं लेकिन उनका चिंतन कहीं और होता है। तो क्या होता, उसका फल नहीं होता। जब फल नहीं होता तो मन में शांति नहीं होती। अब जब शांति नहीं है तो फिर परमात्मा कैसे प्राप्त होंगे। यही उन्होंने कहा है, आगे भी यही बता रहे हैं भगवान कि वो कर्म ये जो भागते हैं वो भागना अच्छा नहीं है। तू भागने के चक्कर में पड़ा है, भागना तेरा अच्छा नहीं है। तेरा कर्तव्य है कि तू युद्ध कर। तेरे को कि तू किसका नमक खाया है, राज्य का, और किस लिए खाया है, तूने इसलिए खाया है कि तू उसका नमक हलाली क्या करेगा, कि तू रक्षा करेगा। लेकिन जब सामने युद्ध आया तो तू तो बोला मैं भाग जाता हूँ। अब वैसे ही है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की सेना खड़ी है और हमारे वो सैनिक बोले हमारा इनसे क्या शत्रुता है, हम तो छोड़ते हैं, हम तो युद्ध छोड़ते हैं, हम तो भागते हैं। तो ये धर्म नहीं है। जिसके लिए तेरे को तूने शिक्षा ली है, जिसके लिए तेरा कर्तव्य है, वो कर्तव्य करते हुए तू निष्काम कर्म करता रहे। वो कर्तव्य करते हुए प्रभु का सिमरन करता रहे, चिंतन करता रहे। लेकिन ये मत सोच कि मैं मारूंगा। अगर ये मर गए बहुत अच्छा है, मैं मर गया तो बहुत अच्छा है। इस तरह से उन्होंने इसके बताया है। उन्होंने आगे कहा है कि यज्ञ निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू असत्य रहित होकर के उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ क्या है कि अपना जो उसका कार्य है, जो उसकी ड्यूटी है, वो यज्ञ है। कई लोग क्या समझते हैं हवन यज्ञ है, नहीं। जो ड्यूटी है वो भी एक प्रकार का यज्ञ है, वो भी आपका एक धर्म का कर्तव्य का यज्ञ है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि कर्मों में शुरू से ही जीव को लगाया गया है ताकि वो कर्म करता हुआ, कार्य करता हुआ, संसार सागर के लिए कार्य करता हुआ, अपने जो ड्यूटीज उसकी हैं उसको पूरा करता हुआ, प्रभु का चिंतन करते हुए निष्काम कर्म करता हुआ, उसमें अट्रैक्ट ना, उसमें स्टिक नहीं करे, उसमें चिपके नहीं, और अपना साक्षी रूप में करता हुआ वो चलता जाता है। आप जैसे देखिए कि एक नर्स होती है या एक दाई होती है। एक दाई होती है, वो बच्चे को बहुत प्यार करती है, बहुत पालती है, ये वो करती है। अचानक उसकी मालकिन कहती है कि तू छोड़ के चली जा। उस बच्चे से उसको बहुत अटैचमेंट होती है, लेकिन जब वो नौकरी छोड़ देती है तो उस बच्चे के साथ उसकी अटैचमेंट नहीं रहती। वो अपना धर्म पालन कर रही थी कि मेरे को इसकी सैलरी मिल रही है और मैं इस तरह से इस बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी सैलरी या उसकी बात होती है कि नहीं अब तेरे को अगले माह से तनख्वाह नहीं मिलेगी और तू चली जा, वो चली जाती, पर उसकी कोई अटैचमेंट नहीं होती। ऐसे ही भक्तों, हमारे को उस दाई की तरह बनना है कि हमारे को भगवान प्रारब्ध के मुताबिक हमारे को जो दे रहे हैं, जो हमारा कर्तव्य है, उसको हम पूर्ण करते हुए, बिना ये सोचे हुए कि भाई हम इसमें अटैचमेंट नहीं हो, हम प्रभु का सिमरन करते हुए कि ये प्रभु की बताई हुई सेवा है, उसी की सेवा हम कर रहे हैं। कहते हैं ना, सी वननेस, हर एक में भगवान को देखो। मैं जितना भी कर्म कर रहा हूँ, जितना भी कर्तव्य कर रहा हूँ,
ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यही भगवान ने आगे बताया है कि ब्रह्मा जी ने ये कल्प के आदि में ये यज्ञ रच के कहा कि कर्मों की सृष्टि रची थी कि तुम ये कर्म करो, इससे ये कर्म आगे चलेगा। जैसे किसान है, किसान का कर्म है खेती बोना, उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट का काम है उसकी खेती का, जैसे कपास है उससे कपड़ा बनाना, व्यापारियों को बेचना, वो फिर औरों के पास जाएगा जो अपने अपने कर्म कर रहे हैं, वो सृष्टि कर्म करते रहें। लेकिन अगर किसान सोचे कि मैं ही इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाऊं और उसके अंदर खो जाए, तो क्या होगा कि किसान अपनी खेती भी खो देगा और इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं बनेगा। ऐसे जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसको बोले, मैं वो सोचे मैं खेती भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, तो वो उसमें रह जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने ये बताया है कि ये सब कार्य जो भी हैं ये सब प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं और इसमें किसी का हट नहीं है, और इनसे बचने का तरीका एक कर्मयोगी है, निष्काम कर्मयोगी है। आगे भगवान ने ये भी बताया है कि तू आत्मा है, आत्मा का साक्षी का कर्तव्य होता है और इंद्रियों और मन का कर्तव्य होता है पकड़ने का। तो इसलिए भक्तों, आज यहाँ इस गीता सार को यहाँ विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो इसके आगे चलेंगे कि मन और इंद्रियों को कैसे संयम में करना है, कैसे हम साक्षी हैं, हम देह नहीं है, हम आत्मा है। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।